फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड फ्रेंजी। सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसलिए मैं आज आप सभी को बनाना सिखाऊंगी स्वीट कॉर्न सूप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फाइनली चॉप्ड जिंजर, फाइनली चॉप्ड कैरेट्स, फाइनली चॉप्ड कैबेज, फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड फाइनली चॉप्ड गार्लिक। अब एक नॉन स्टिक पैन में मैं 3 to 4 टीस्पून्स राइस ब्रान ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक एंड फाइनली चॉप्ड जिंजर। फिर इसको हम अच्छे तरह से सौटे करेंगे जब तक इसका अरोमा बाहर ना आ जाए। अच्छे तरह से सौटे हो जाने के बाद हम इसमें धीरे धीरे सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे, जैसे कैरेट्स, कैबेज, अनियंस। आप चाहे तो यहाँ पर बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ऑयल में अच्छे तरह से सौटे करेंगे। इस स्टेज पे हम वेजिटेबल्स में सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर इसके ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। मीनवाइल मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिया है। अब एक ब्लेंडेड जार में मैं स्वीट कॉर्न्स लूंगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अब 7 मिनट बाद मैं वेजिटेबल्स में वो स्वीट कॉर्न का पेस्ट ऐड कर दूंगी और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे तरह से मिला लूंगी। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके कुक करूंगी। देखिए 5 मिनट बाद कुक हो चुका है हमारा स्वीट कॉर्न का पेस्ट वेजिटेबल्स के साथ। थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से मिक्स करके हम इसमें धीरे धीरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और फिर इसको अच्छे तरह से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं यहाँ पे 3 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ 3 बोल्स सूप बना रही हूँ, इसलिए 3 कप्स ऑफ वाटर यूज कर रही हूँ। आप जितने बोल्स का सूप बना रहे हैं उतने कप वाटर का इस्तेमाल कीजिए। फिर इसको मसाले के साथ मैं अच्छे तरह से वाटर को मिला लूंगी। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब धीरे धीरे हम इसको हिलाते रहेंगे और हम देखेंगे जेंटली ये वाटर को हमको रिड्यूस करना है और सूप को हमें थिक बनाना है। अब सूप को थिक बनाने के लिए मैंने एक बोल में 2 टीस्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर का एक पेस्ट बना के रखा था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप्स ऑफ सोया सॉस। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद आप हमेशा इसे बीच बीच में चलाते रहिए और फ्लेम को इस स्टेज पे हाई रखिए। अब इस स्टेज में मैं थोड़े से स्वीट कॉर्न्स ऐड कर दूंगी वाटर में। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी और फिर इसको अच्छे तरह से फिर से मिला दूंगी। अब इसको थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पे चॉप्ड चिलीज डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप चाइनीज सॉल्ट या फिर अजीनामोटो जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है वो डाल सकते हैं, लेकिन अजीनामोटो बहुत ही खराब है हेल्थ के लिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए सूप हमारा एकदम रेडी हो चुका है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं।
स्वीट कॉर्न सूप दिखने में बहुत ही फीकी लगती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।